दोस्तों नमस्कार। अखिल भारतीय जन विज्ञान नेटवर्क और भारत ज्ञान विज्ञान समिति लगातार पिछले कई वर्षों से 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक पूरे देश में अलग अलग तरीकों से राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना पखवाड़ा के रूप में मनाना शुरू किया है। तो आज 12 तारीख है और इसी वैज्ञानिक चेतना पखवाड़ा के अंतर्गत 12 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। तो इसी सिलसिले में आइए आज बात करते हैं कि हमारे जीवन में वैज्ञानिक चेतना का क्या महत्व है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग क्या समझते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, आप इसे जरूर सुनें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है कि समस्याओं और परिस्थितियों को तर्कसंगत और व्यवस्थित तरीके से देखना और उनका समाधान करना। यह दृष्टिकोण केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के युग में जब हमारे सामने अनेक सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, ऐसे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना नितांत आवश्यक हो जाता है। आज 21वीं सदी में भी हमारे सामने कई सामाजिक समस्याएं खड़ी हैं, जैसे पाखंडवाद, अंधविश्वास, जाति और लिंग आधारित भेदभाव और स्वास्थ्य से संबंधित कई भ्रांतियां भी हमारे सामने हैं। हम लोगों ने डिग्रियां प्राप्त की हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे युवा अंधविश्वासों की तरफ वैज्ञानिक सोच को, अपनी तर्क शक्ति को उपयोग न करते हुए एक खास ढर्रे में जो है वो बहते हुए जा रहे बढ़ाते हुए किताबी ज्ञान को तो बढ़ा लेते हैं, हम नौकरियों में चले जाते हैं, लेकिन हम अंधविश्वासों को नहीं। आज भी कुपोषण को खत्म करने के लिए, उस बीमारी को खत्म करने के लिए जो है वो लोहे के शरीर किसी घर में कोई बच्चा बीमार होता है तो पीलिया हो, जरा सी बीमारी, पीलिया जॉन्डिस होने पर हम उसे पढ़वाने के लिए चले जाते हैं, पानी पढ़वा के लाते हैं, उसके लिए धागा बढ़वा के लाते हैं। बच्चा ठीक नहीं होता ना, ये कोई एक तरीका नहीं है कुपोषित बच्चों को सही करने। डिलीवरी के बाद यदि कोई झटके आने लगते हैं, वो किसी तरह की बातें करने लगती हैं, तो ये नहीं सोचा जाता कि वो महिला ट्रॉमा से निकली है, उसने कितनी बड़ी बात से निकली है, लेकिन हम उस पर सोचते हैं कोई ध्यान देना होगा, उसके रहन सहन पे ध्यान देना होगा, उसके वातावरण पे ध्यान देना होगा। कोई छाया उस पर पड़ गई है। इस तरह की अगर हम अविश्वास और अंधविश्वास की तरफ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो इन समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। हमारे समाज में आज भी कई लोग बीमारियों का इलाज कराने के लिए कई तरह के तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का सहारा लेते हैं। इतनी बुरी तरह से अंधविश्वास के में फंसे हैं, तो हम उनको कैसे जागरूक करें और अंधविश्वास के प्रति उनको कैसे सजग करें। यह अंधविश्वास न केवल उनकी सेहत के लिए खतरनाक है, बल्कि कई बार यह आर्थिक रूप में भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यदि लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं और डॉक्टरों की सलाह लें तो इससे न केवल सेहत सुधरेगी बल्कि अंधविश्वास भी धीरे धीरे खत्म होगा। बिल्ली जैसे रास्ता काट जाती है तो रास्ता बदल देते हैं, उससे लगता है कुछ दुर्भाग्य हो जाएगा हमारे साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो हर जगह कई बड़े बड़े दुर्घटना हो जाती है। तो ये लोगों की जो मानसिकता है ना, इन्हें दूर करने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच रखनी चाहिए। और सफाई की कमी और स्वच्छता के अभाव में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से हम स्वच्छता के महत्व को समझ सकते हैं और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए खुले में शौच की प्रथा को बंद करके हम कई बीमारियों का रोकथाम कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में पानी की कमी एक गंभीर समस्या के रूप में हमारे सामने आती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जल संरक्षण के कई तरीके अपना सकते हैं, जैसे वर्षा जल का संचय करना, ड्रिप सिंचाई की तकनीक का उपयोग करना और सूखा प्रतिरोधी फसलों का चयन करके हम तरह की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बाबाओं के पास लगती भीड़ और अंधविश्वास हमारे समाज की सबसे गंभीर समस्या है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग अपनी विभिन्न तरह की समस्याओं के समाधान के लिए बाबाओं, तांत्रिकों और तथाकथित धार्मिक गुरुओं की ओर आकर्षित होते हैं। ये बाबा और गुरु अक्सर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर उन्हें अंधविश्वास की ओर ढकेलते हैं। देखा गया है कि लोग स्वास्थ्य, रोजगार और
पारिवारिक समस्याओं को लेकर समाधान पाने के लिए बाबाओं के पास जाते हैं। ये बाबा जादू, टोना, तंत्र मंत्र और अन्य अवैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करके लोगों को भ्रमित करते हैं। कई बार बड़े बड़े धार्मिक प्रवचन और कथाओं के माध्यम से बड़ी बड़ी भीड़ जुटाते हैं और समाज में अपने प्रभाव का प्रसार करते हैं। इस प्रकार के अंधविश्वास समाज में तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कमजोर करते हैं। लोग समस्याओं का वास्तविक समाधान खोजने की बजाय आसान लेकिन असत्यापित उपायों की ओर भागते हैं। इससे न केवल समय और धन की बर्बादी होती है, बल्कि समाज में नकारात्मकता और अनिश्चितता भी फैलती है। कई बार यह अंधविश्वास आर्थिक और मानसिक शोषण का भी शिकार बनते हैं, जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी बड़ी रकम तक खर्च कर देते हैं और बदले में उन्हें कुछ भी ठोस नहीं मिलता। अंधविश्वास से निपटने के लिए हमें समाज में शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना होगा और लोगों को ये समझाना होगा कि किसी भी समस्या का समाधान तर्कसंगत और वैज्ञानिक तरीके से ही संभव है। इसके लिए जागरूकता अभियान, वैज्ञानिक शिक्षा और तार्किक सोच को बढ़ावा देना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि वास्तविक समाधान हमारे हाथों में है, ना कि किसी बाबा या तांत्रिक के पास। इस प्रकार अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई में समाज के हर वर्ग को शामिल होना चाहिए, ताकि हम एक समझदार और तर्कसंगत समाज का निर्माण कर सकें।